Assalamualaikum everyone. Welcome to the episode 6 of our next level C++ प्रोग्रामिंग कोर्स जिसमें हम C++ सिखाते हैं जी आपको। तो एपिसोड नंबर 6 में हम सीखेंगे व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन इन C++। टाइप कन्वर्जन दो टाइप की होती हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, वो कंपाइलर आपके लिए खुद ब खुद कर देता है। एक्सप्लिसिट जो टाइप जो होती है उसमें आपने अपने हाथों से करना होता है, मतलब खुद कोड लिखना होता है जिससे कंपाइलर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल है एक्स है, वो एक फ्लोट है, तो आपने उसको इंटीजर में लेकर आना है, तो आप इंट एक्स लिख देंगे, तो इसका मतलब उसकी टाइप कन्वर्जन हो गई है, वो फ्लोट से इंट में कन्वर्ट हो गया। इसको हम अपने टेक्स्ट एडिटर में करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया जी एक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 3.14। ठीक है, इंटीजर के अंदर हम पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर तो नहीं करवा सकते, लेकिन हमारा कंपाइलर हमें एरर नहीं देगा, वो खुद ब खुद ही इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेगा और 3.14 को 3 करके जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं वो उड़ा के हमें सिंपली 3 आंसर दे देगा। अगर मैं इसको आउटपुट करवाऊँ जी सी आउट एक्स और सेव करके मैं इसको रन करूँ, तो मुझे सिंपली 3 मिलना चाहिए। सिंपली मुझे 3 मिल गया। दिस इज़ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसने मुझे खुद ब खुद कर दी। ठीक है, अब इंट के अंदर ही एक्स के अंदर 3.14 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ जी, कैरेक्टर मैं ले लिया जी ए, और ए के अंदर अगर मैं 100 वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 100, और यहाँ पर मैं ए को आउटपुट देता हूँ, तो मुझे लेटर मिलना चाहिए कैरेक्टर डी। ये देखें, यहाँ पर मुझे डी मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई है। जो एस की टेबल है, मैं आपको वीडियो में एडिट करके दिखा दूंगा कि कौन सी वैल्यूज होती हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स की, जो ए बी सी डी की एस की वैल्यू क्या होती है। तो डी की एस की वैल्यू होती है 100, एस का वैल्यू या एस की वैल्यू 100 होती है। तो यहाँ पर मैंने ए में 100 स्टोर करवाया, जो उसकी डाटा टाइप देती कैरेक्टर। जब मैंने इसको ए को आउटपुट करवाया तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुई, जो कि ऑटोमेटिक होती है, और ए को उसने 100 दे दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर ए है, ए 100 है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर में, तो इंट करके अगर मैं यहाँ सॉरी, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, मैं इंट ए लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे 100 मिलना चाहिए दिस टाइम। देखा, अब 100 मिला। तो हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ इसमें मैंने 100 स्टोर किया था, तो मुझे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करके डी मिल रहा था। तो अब मैंने एक्सप्लिसिट खुद से टाइप कास्टिंग की, मैंने कहा कि भाई इसकी टाइप कास्टिंग कैरेक्टर जो है ना वो हटा दो, और मुझे इसकी टाइप चेंज करके इंट दे दो, और उसकी जो वैल्यू उसको इंट में इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे यहाँ 100 मिल गया। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट टाइप्स यूजिंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट थी, हम थोड़ा सा और भी चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें कि हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो स्टूडेंट ने क्या किया जी, हमने क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल हम दो वेरिएबल लेते हैं इंटीजर क्वेश्चंस, ठीक है, उसकी वैल्यू रख देते हैं जी 10। ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें से लड़के ने करेक्ट कितने किए हैं जी, करेक्ट उसने किए हैं जी सिर्फ 6। ठीक है, उसने 6 करेक्ट किए हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम इसकी परसेंटेज निकाल कर यूज़र को आउटपुट देना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सी आउट में परसेंटेज इसको क्या मिलेगी, क्वेश्चंस, तो क्या होगा जी, करेक्ट को हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमें 60% वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। मैं सिंपली इसके साथ यहाँ पर परसेंटेज भी लगा देता हूँ, तो मुझे वैल्यू इन दी एंड मिलनी चाहिए 60%। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे 60 नहीं मिलेगी, 0 मिल रही है। इससे हो यूँ रहा है कि ये दोनों इंटीजर हैं। जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो हमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ रिटर्न में नहीं मिलती। यहाँ यही हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जब जब वो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है तो हमें आंसर में 0 मिल रहा है, हालांकि हमें 0.6 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनमें से एक की जगह क्वेश्चंस को हम डबल या फ्लोट कर देते हैं तो हमें वैल्यू जो है 0.6 मिलेगी इन रिटर्न। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सिंपली इसको चेंज करें करके यहाँ हम फ्लोट कर देते हैं,
फ्लोट इसमें टाइप कास्टिंग की है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, बस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब हम खुद इसकी टाइप चेंज करें। अगर अब हम करेंगे तो हमें 60% मिलना चाहिए। आइए देखिए, अब यहाँ पर हमें 60% इसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू डू एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये जितनी आप करना चाहिए यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज द ईजिएस्ट मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टाइप देम इन द कमेंट, शो योर लव ऑन दिस वीडियो। कोई भी रैंडम कमेंट छोड़ दें और लाइक करते जाएं इस वीडियो को, सब्सक्राइब